नमस्ते बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत बीमार लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी खबर से करते हैं। बीमार लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हुआ है। सांस लेने में जो दिक्कतें आ रही थी उसमें कमी आई है। रिम्स में डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त लालू प्रसाद है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनकी सेहत में सुधार हुआ है। कल जो खबर आई थी कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब बताया जा रहा है कि सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी उसमें कमी आई है और फिलहाल लालू प्रसाद जो है डॉक्टरों की निगरानी में है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हुआ है। 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद की किडनी भी खराब है, इसके अलावा हृदय रोग भी है उनको। किडनी में स्टोन होने से भी परेशानी है लालू प्रसाद यादव को। इसके अलावा लालू प्रसाद को यूरिक एसिड की भी दिक्कत है। वहीं लालू को ब्रेन से संबंधित बीमारी भी है। कई गंभीर बीमारियां हैं लालू प्रसाद यादव को। कमजोर इम्यूनिटी से भी परेशान हैं लालू प्रसाद। दाहिने कंधे की हड्डी में लालू को दिक्कत है, लेकिन लालू के पैर की हड्डी में भी समस्या है। जो बीमारियां हैं, जो परेशानी लालू प्रसाद को है, वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आंख में भी लालू प्रसाद को दिक्कत है। लालू प्रसाद को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। ये तमाम बीमारियां और इसके अलावा कल जो खबर आई कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है लालू प्रसाद को, लेकिन थोड़ी राहत भरी खबर आई है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। सांस लेने की जो दिक्कत थी उसमें कमी आई है और फिलहाल जो डॉक्टर है उनकी कड़ी निगरानी में लालू प्रसाद यादव इस वक्त रांची के रिम्स में है। तो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अच्छी खबर कि उनके सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। कल सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उन्हें। इस खबर के बाद चिंता बढ़ गई थी तमाम लोगों की और उसके बाद ये खबर आई है अब कि लालू प्रसाद की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। अब सांस लेने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा देखिए, लालू प्रसाद यादव 16 दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। लालू प्रसाद डायबिटीज से ग्रस्त हैं, ब्लड प्रेशर की उनको बीमारी है, हृदय रोग से पीड़ित है लालू प्रसाद यादव, आंख में उनकी परेशानी है, टांगों की हड्डियों में भी परेशानी है, किडनी खराब है लालू प्रसाद यादव की, ब्रेन से संबंधित बीमारी भी है, किडनी में स्टोन है जिससे परेशानी है, लालू प्रसाद की इम्यूनिटी कमजोर है, लालू यादव की जो किडनी है 25% ही काम कर रही है। ये तमाम चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लालू इतनी बीमारियों से ग्रसित होने के बाद भी अब भी बीमार है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है लालू प्रसाद की दिक्कतों में थोड़ी कमी आई है। लगातार डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, निगरानी में है डॉक्टर की, और अब यह कहा जा रहा है कि उन्हें जो सांस लेने में दिक्कत आ रहे थे उसमें कमी आई है, यानी उनके सेहत में थोड़ा सुधार आया है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का कद राजनीति में भी बेहद अहम, और इस वक्त वो चारा घोटाला मामले में सजा काटते हुए रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। कई बीमारियां हैं लालू प्रसाद यादव को। उसके अलावा कल ये खबर आई कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीमार हुए हैं। इसके बाद अब जानकारी मिली है कि उनकी सेहत में सुधार हुआ है। सांस लेने में जो दिक्कत है उसमें अब कमी आई है। और अब खबर रोहतास से, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। घटना डिहरी की है, जहां पड़ाव मैदान में अतिक्रमण हटाया जा रहा था और इसी दौरान जेसीबी मशीन पर 4 मंजिला बिल्डिंग ही गिर गई। अच्छी बात यह रही कि जेसीबी के ड्राइवर की जान बच गई। पड़ाव मैदान से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, 4 तल्ले मंजिल के कुछ हिस्से को तोड़ा जा रहा था, लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग ही यहां गिर गई, जिससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। तस्वीरों में देखिए कैसे 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गया। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे कि जैसे कि कुछ हिस्सों को, इस 4 मंजिला इमारत के कुछ हिस्सों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन अचानक ये पूरी 4 मंजिला इमारत भरभरा कर जेसीबी के ऊपर ही आ गिरी। लेकिन गनीमत रही कि ड्राइवर की जान जो है वो बच गई। रोहतास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 सेकंड में देखिए कैसे ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। हालांकि अतिक्रमण हटाने के नाम पर इसके कुछ हिस्सों को तोड़ा जा रहा था। जेसीबी ठीक बिल्डिंग के नीचे थी, लेकिन कुछ हिस्सों को जब तोड़ा गया तो पूरी 4 मंजिला इमारत जो है जेसीबी के ऊपर आ गिरी। गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आप भी इस तस्वीर को देखकर हैरान हो गए होंगे
भभुआ अंचल कार्यालय में रुपए लेकर सर्टिफिकेट बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। लोगों का कहना है कि ऑफिस के कर्मचारी बिना नजराने के काम नहीं करते और ऑनलाइन काम होने के बावजूद काम नहीं होता। जब कर्मचारी और बिचौलियों को रुपए दिए जाते हैं तभी उनका काम होता है। पत्र लेने के लिए आए हैं, लेकिन जाति निवास आए 1 महीना हो गया, अभी तक हमारा कोई परिणाम नहीं मिला। यहाँ पर जब जांच करने आते हैं तो लोग बोलते हैं कि जहाँ पर ऑनलाइन किए हैं वहाँ पर निकालिए। समय हमारा 1 तारीख का था, समय विलम्ब हो गया। कौन जनवरी हमारा समय विलम्ब हो गया। जो हमारा काज करने का जो भविष्य हमारे खिलवाड़ कर रहे हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो बोल रहे हैं नहीं है। जब हम कहते हैं कि ले लीजिए तब खर्चा पानी तो निकाल कर दे देते हैं। मैंने कितना पैसा मांगता है? 100-200 मांगते हैं। तो कौन लेता है? लोता है क्वांटर जो निकालते हैं वो लेते हैं। वाला लेता है पैसा? जी, एगो पर 200 रुपये लेता है। 200 रुपये, और जैसा लोग रहते हैं वैसा लेते हैं लोग पैसा। मैंने अपने खुद लेता है या दलालों से? नहीं, अपना ही लेता है लोग, काउंटर वाले ही लेता है, जो निकलता है वही लेता है। देखिए हमारे पर यहाँ ऑनलाइन हुआ है मगर लोग नहीं देता है। रोहतास के कैरगैर में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से 500 से ज्यादा मुर्गे जो हैं झुलसकर उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि फार्म का मालिक राजेश गुप्ता रोज की तरह गुरुवार की रात भी मुर्गों को दाना देकर घर चला गया, लेकिन इस दौरान देर रात आग लग गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कैसे लगा? मालूम नहीं कैसे लगे, तो हम तो घर पर थे। अच्छा, आप ही का ये फार्म है? जी। तो क्या नुकसान क्या हुआ इसमें? इसमें मेरा 500 मुर्गा और 300 बच्चा मर गया है। अच्छा, तो आग पे किसे काबू पाया गया? आग तो सब ये लड़के लोग बुताए आकर, मोहल्ले का लोग। इधर हाजीपुर कोर्ट में फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में दलितों पर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जीवनी पर बनी है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद ये याचिका दायर की गई है। मिनिस्टर जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसका ट्रेलर यूट्यूब पे दिखाया जा रहा था, उससे ये बहुत आहत हुए। इनका मानना है कि इस फिल्म में मायावती का चरित्र चित्रण किया गया है और दलित समाज के लोगों का इससे अपमान हो रहा है और सामाजिक उद्वेषता फैलाया जा रहा है। इधर नवादा में झोला छाप डॉक्टर पर एक महिला की जान लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। घटना रोह थाना क्षेत्र की है। मृतक का नाम शोभा देवी है, जिसे प्रसव के लिए स्वजन क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। इसका संचालन रिंकू ज्योति करती है। मृतक के परिजनों के मुताबिक आशा कार्यकर्ता उन्हें क्लिनिक में लेकर आई। मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफर कर दिया गया और कोई कागज भी नहीं दिया गया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। बाद में सदर एसडीएम के आदेश पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। था लाए थे नवादा सदर अस्पताल, तो वहाँ से आशा जो है, उनका नाम नहीं पता है, लेकिन वो यहाँ लेके आई प्राइवेट हॉस्पिटल कि वहाँ अच्छा से हो जाएगा सब कुछ। यहाँ ला के वो एडमिट करवा दिए और ये एडमिट कर लिए। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मतलब बच्चा हुआ। उसके बाद 1 दिन के बाद उसका कंडीशन ख़राब होने लगा। तो कंडीशन ख़राब होने के बाद वो डायरेक्ट रेफ़र कर दी। रेफ़र ना तो डॉक्यूमेंट्स कुछ दी, यहाँ से कुछ नहीं दी, डायरेक्ट यहाँ से खुद गई डॉक्टर ने और एक स्टाफ, दोनों जाके हॉस्पिटल मौसमा हॉस्पिटल नालंदा में है उसमें भर्ती कर दी और वहाँ से भाग गए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना वैक्सीन लेंगे। पीएम मोदी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लेंगे। विपक्ष ने पहले पीएम के टीका नहीं लेने पर सवाल उठाया था, लेकिन अब विपक्षी नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हुए हैं, आदेश के इंतजार में हैं। कहा गया कि पहले फेज में वैक्सीन जो है वो सुरक्षा में लगे हुए और मेडिकल का जो व्यवस्था देख रहे हैं मेडिकल कर्मी, उनको लगेगा, तो हम उनको पहले लग जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम तो तैयार बैठे हुए हैं कि कब वैक्सीन मिलेगा, हम सुरक्षित हों, संरक्षित हों और ज्यादा से ज्यादा अपने जनता मालिकों का काम कर सके बिना किसी भय का, बिना किसी डर का। बिल्कुल लेंगे। उसका चूंकि तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ था, इस पर हम लोगों ने जरूर आपत्ति दर्ज की थी कि बिना तीसरे ट्रायल को पूरा किए अब वैक्सीन को लॉन्च कर रहे हैं।
आखिर क्यों? तीसरा ट्रायल करने के लिए तो एक प्रावधान है, खुद कंपनियां ने कही, सरकार ने भी कही। तो जल्दीबाजी में किया गया और उस वजह से अनावश्यक भ्रम उत्पन्न हो गया। वैक्सीन सभी को लेना चाहिए, हम सब भी लेंगे। और दूसरे फेज में जो कोरोना का वैक्सीन हुआ है, सब कोई लेंगे, पूरे देश के लोग लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल क्यों, सभी पार्टी के लोग सब कोई लेंगे, लेकिन शुरुआत सबको करनी चाहिए। इसके लिए शुभकामना देते हैं हम जो है वैज्ञानिकों को। जब मैंने बात उठाई थी कि जिस तरह से रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने पहला टीका वैक्सीन का लगवा के पूरी जनता को विश्वास में लिया था, और मैंने आग्रह किया था हमारे भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री भी पहला टीका लगाएं और पूरी देश की जनता को विश्वास में लेने का काम करें। मैंने सुना है कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन का टीका लगवाने जा रहे हैं, साथ ही साथ सभी मुख्यमंत्री भी लगवाने जा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, उनको लगाने के बाद खुद मैं भी लगाऊंगा और पूरे बिहार की जनता, सभी भाई बहनों से आग्रह करेंगे वैक्सीन का टीका लगवाएं और कोरोना महामारी से बचने का काम करें। बीजेपी के शहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश सहनी विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 2 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया था। दोनों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और नड्डा जी का सरकार ने तय किया है, वो मजबूती से उसको पूरा लागू किया जाएगा, जमीन तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें नई बात, कोई नई चीज़ नहीं, ये तो एक प्रक्रिया था। कोई सदन का मेंबर बनना, तो आज हम एक निर्वाचित हुए हैं और बाकी तो सरकार हमारी है और मजबूती से इस पर काम होगा। जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और खास करके जो हमारे पास मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय आए हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान को कैसे लाभ दिया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के शीतल कुंड पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व के समापन पर हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार मखदूम कुंड भी गए, जहां पहाड़ पर बने मखदूम कुंड का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद बाबा मखदूम पर चादर पोशी की और प्रदेश के तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मखदूम कुंड की स्थिति बेहतर करने और पुनर्निर्माण करने के लिए काम किया जा रहा है। मालूम है कि मखदूम कुंड की स्थिति को बेहतर करने के लिए इसके डिफरेंट जो बिल्डिंग का ब्रांच था, उसको फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया गया है। और जब आज से कई साल पहले वो किया था, बीच का एक पोर्शन, उस समय इन लोगों ने कहा था कि अभी बाद में, तो सब बन गया, तो ही बीच वाला पोर्शन भी हटा करके पिछले ही साल तय कर दिया और उस पर निर्माण कार्य जारी है। वैशाली के संदीप सिंह आतंकियों के लिए दहशत का दूसरा नाम है। पिछले साल सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में संदीप सिंह के नेतृत्व में 46 आतंकियों को मार गिराया। सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन के सेकंड इन कमांड संदीप सिंह के नेतृत्व में 2 साल में 83 आतंकियों को मार गिराया गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बहादुर अधिकारी का नाम कीर्ति चक्र के लिए भी भेजा गया। संदीप से खास बातचीत की हमारे दिल्ली सहयोगी शंकर आनंद ने। सीआरपीएफ के एक ऐसे जवान से बात करना चाहेंगे जो मूल रूप से तो रहने वाले हैं बिहार वैशाली के, लेकिन इनकी पोस्टिंग है कश्मीर में और इन्होंने और इनकी टीम ने पिछले साल काफ़ी आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई किया और इस बार भी जिस तरह से बाकायदा कार्रवाई कर रहे हैं, आइए इनसे ही समझते हैं कि किस तरह से ये और इनकी टीम कार्रवाई कर रही है। संजीव, जिस तरह से बाकायदा आपकी टीम के बारे में जानना चाहूँगा, कौन सी बटालियन है और किस तरह से आप लोगों ने कई आतंकियों के खिलाफ अभी तक काम किया है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मैं बताना चाहूँगा कि 178 बटालियन है हमारी सीआरपीएफ की, जो कि शोपियां में डिप्लॉयड है, साउथ कश्मीर में है। शोपियां के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कश्मीर में 3 एस कहते हैं जो सबसे खतरनाक हैं, सोपोर, शोपियां और सुरनकोट। सुरनकोट तो खैर अब बीते ज़माने की बात हो गई, अब आप सुरनकोट के बदले श्रीनगर जोड़ लें, लेकिन शोपियां चूँकि ये वहाँ पे आप कहें कि हुर्रियत का, जमात का, जैश का, सबका गढ़ होने के कारण वहाँ मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है। आंकड़ों की अगर बात करूँ तो सिर्फ 2020 में ही जो 215 मिलिटेंट मारे गए हैं कश्मीर में, 46 हमारे बटालियन के खाते में आए हैं। एंड बीइंग द 2IC ऑपरेशंस, आई हैड बीन लीडिंग ऑल दोज ऑपरेशंस। पिछले 2 साल में टोटल 83 मिलिटेंट को मारने में हमारी बटालियन पिवटल रोल अदा की है वहाँ पे। जो जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं उसको किस तरह से आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे, किस तरह से आप
एक अपनी जो बात है वो कहना चाहेंगे। देखिए सीआरपीएफ दो तरीके से काम कर रही है। एक तो मिलिटेंट के साथ हार्ड हैंडली यूज़ कर रही है निश्चित रूप से, लेकिन आम नागरिक जो है उसके साथ सीआरपीएफ इतनी बेहतर तरीके से पेश आ रही है कि मिलिटेंसी में ज्वाइनिंग रेट, और मैं अगर एक और छोटा सा वाक़या आपको बताऊं, अगर उदाहरण देना चाहूं तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिस दिन हम कम्यूट कर रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो जा रहे हो नॉर्मल रूप में भी, तो भी हमारी गाड़ियों पे पत्थर पड़ते थे। लेकिन पिछले कुछ साल, एक आध साल की अगर बात करूं तो कई बार हम ऑपरेशन करके बिना एक पत्थर पड़े हुए वापस आते हैं। निश्चित रूप से ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वहाँ पे लोकल यूथ का माइंडसेट चेंज हो रहा है और वो मिलिटेंसी से अब धीरे धीरे विमुख हो रहे हैं। दरभंगा की भावना कंठ गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाली वो पहली महिला पायलट होंगी। इस खबर के बाद दरभंगा में उनके परिवार वाले काफी खुश हैं और वो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। सभी ने कहा कि उनकी चाहत है कि भावना जिंदगी में खूब तरक्की करे। बहुत खुश हुए हम लोग। 26 जनवरी को प्लेन उड़ाएगी, बहुत खुश हैं। आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़े। बिहार की बेटी, परिवार की बेटी नाम रोशन की है, इसी तरह सबका बेटी नाम रोशन करे। बहुत खुश हैं हम लोग। दिल्ली में पायलट उड़ाएगी, प्रधानमंत्री सब सलामी देगी, यही। लेकिन सपना मैंने सपनाए थे जैसा हमरे पोती निकलेगी, ऐसा नाम रोशन करेगी। दानापुर के मनेर में बड़ा हादसा हुआ है। महिनामा नेशनल हाईवे 30 पर यात्रियों से भरे ऑटो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर एक दुकान को तोड़ते हुए घर में जा घुसा। हालांकि घर के अंदर जो लोग थे वो बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक का ड्राइवर फरार हो चुका था। तो दानापुर के मनेर में यह हादसा हुआ है। देखिए, एक ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर होती है और उसके बाद ट्रक जो है एक दुकान को तोड़ते हुए एक घर में घुस जाती है। हालांकि इस हादसे में 6 लोग घायल हुए, उनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूर्णिया में ठंड का प्रकोप कई दिनों से जारी है। शहर में कोहरे और कनकनी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने। पूर्णिया में पिछले 1 सप्ताह से कड़ाके की ठंड चल रही है और कुहासा भी काफ़ी है, जिस कारण से लोगों को खास करके मॉर्निंग वॉक में जाने में काफ़ी परेशानी होती है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हालत है। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। मॉर्निंग वॉक में निकले? यस सर। क्या स्थिति है आज का? बहुत ज़्यादा ठंड है। कुहासा वगैरह? कुहासा तो बहुत ज़्यादा है, करीब 1 सप्ताह से। और कैसे निकलते हैं, क्या परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हम लोग को। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। मॉर्निंग वॉक में निकले? यस सर। क्या स्थिति है आज का पूर्णिया का? बहुत गड़बड़ है सर। सुबह में 4:30 बजे उठे तो बहुत कुहासा था, इसलिए हम लेट को उठे आज 5 बजे, फिर तो उसका फ्रेश होकर निकले। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था वगैरह है, अलावा वगैरह? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं? नहीं सर। क्या होना चाहिए इसके लिए? व्यवस्था किया जाए, अलावा वगैरह की व्यवस्था? यस सर। तो यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ठंड काफ़ी है और कुहासा भी है, जिस कारण से वाहनों के परिचालन में काफ़ी दिक्कतें होती है। लोग हेडलाइट जलाकर सड़कों पे चलते हैं और प्रशासन के तरफ से अभी तक किसी तरह की व्यवस्था नहीं है ताकि गरीबों को राहत मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अक्सर चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव भक्ति रस में सराबोर दिखे। उनके सरकारी आवास पर भागवत कथा का आयोजन हुआ और इसके लिए खास तौर पर वृंदावन से कथावाचक पहुंचे हैं जो 7 दिनों तक कथा करेंगे। तेज प्रताप खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं और तेजस्वी के साथ खुद को कृष्ण अर्जुन बताते रहे।